गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नवामको डिजी लेसन में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 4 हिंदी विषय का अगला पाठ पढ़ेंगे। पाठ का नाम है दानी पेड़। दानी पेड़ ये भी एक कहानी है बच्चों, तो हम इस कहानी को आज पढ़ते हैं। आइए सीखें कहानी को हाव भाव से पढ़ना, सुनना और अर्थ ग्रहण करना। पेड़ों की उपयोगिता और महत्व, उदारता, परोपकार, प्रेम और त्याग की भावना, ये सब हम इस पाठ में पढ़ेंगे। कहानी शुरू होती है। एक पेड़ था, वह एक छोटे लड़के को बहुत प्यार करता था। लड़का प्रतिदिन पेड़ के पास आता, वह फूलों की माला बनाता, उसके तने पर चढ़ता, उसकी शाखाओं से झूलता और उसके फल खाता। फिर वह पेड़ के साथ लुका छुपी खेलता। जब वह थक जाता तो पेड़ की छांव में सो जाता। लड़का पेड़ से बहुत प्यार करता था। पेड़ बहुत खुश था। तो कहानी शुरू होती है। एक पेड़ रहता है, वह एक छोटे लड़के को बहुत प्यार करता है। लड़का प्रतिदिन पेड़ के पास आता है, फूलों की माला बनाता है, तने पर चढ़ता है, कहीं शाखाओं पर झूलता है, उसके फलों को खाता है, उसके साथ लुका छुपी खेलता है और जब वह थक जाता है तो पेड़ की छांव में सो जाता है। समय बीतता गया। इसी तरह धीरे धीरे समय निकलता गया। लड़का बड़ा हो गया। अब वह पेड़ पर खेलने नहीं आता। पेड़ अकेले दुखी होता। अब लड़का बड़ा हो गया तो वह अब पेड़ के पास खेलने नहीं आता था। इससे पेड़ दुखी रहने लगा। जब लड़का एक दिन आया तो पेड़ बहुत खुश हुआ। एक दिन लड़का आया तो पेड़ को बहुत खुशी हुई। लड़के ने पेड़ से कहा, मुझे पैसों की ज़रूरत है, मैं बहुत सी चीज़ें खरीदना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे कुछ पैसे दे सकते हो? तो जब लड़का आया तो उसने पेड़ से कहा कि मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, मुझे बहुत सी चीज़ें खरीदनी हैं, तुम मुझे कुछ पैसे दे सकते हो? अब क्या होता है? पेड़ ने कहा, पैसे तो मेरे पास नहीं हैं, तुम मेरे फल तोड़ लो और उन्हें बाज़ार में बेच दो, इससे पैसे मिल जाएंगे। पेड़ ने उससे कहा कि पैसे तो मेरे पास नहीं हैं, तुम मेरे फलों को तोड़कर ले जाओ और इन्हें बाज़ार में बेच दो, इससे तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। लड़का सब फल तोड़कर ले गया। पेड़ अभी भी खुश था। लड़के ने सारे फल तोड़े और ले गया। पेड़ को बहुत खुशी हुई। कई साल के बाद वह युवक फिर पेड़ के पास आया। कई सालों के बाद जब लड़का और बड़ा हो गया तो पेड़ के पास आया। मेरी शादी होने वाली है, मुझे एक घर चाहिए, क्या तुम मुझे एक घर दे सकते हो? उसने पेड़ से कहा। लड़के ने कहा कि मेरी अब शादी होने वाली है, क्या तुम मुझे एक घर दे सकते हो? तो पेड़ ने कहा, घर तो मेरे पास नहीं है, लेकिन तुम मेरी शाखाएं काटकर उनसे घर बना लो। युवक पेड़ की सब शाखें काट कर ले गया। पेड़ का बस तना बचा रह गया। पेड़ अभी भी खुश था। पेड़ ने उससे कहा कि घर तो मैं तुम्हें नहीं दे सकता, लेकिन तुम मेरी शाखाएं काटकर इनसे अपना घर बना लो। लड़के ने ऐसा ही किया। उसने पेड़ की शाखाएं काटकर अपना घर बना लिया। अब पेड़ केवल तना बचा था, उसका ठूंठ बचा था, लेकिन वह तब भी खुश था। बहुत साल बीत गए। लड़का अधेड़ उम्र का आदमी बन गया था। एक दिन पेड़ के पास आया और बोला, मुझे मछली पकड़ने के लिए एक नाव चाहिए, क्या तुम मुझे एक नाव दे सकते हो? अब लड़का एक अधेड़ उम्र का आदमी बन गया था और वह पेड़ से बोलता है कि मुझे एक मछली पकड़ने के लिए नाव चाहिए, तो मुझे नाव दे सकते हो? फिर पेड़ ने कहा, नाव तो मेरे पास नहीं है, मेरा तना बचा है, उसे काटकर नाव बना लो। आदमी ने पेड़ का तना काटकर नाव बनाई। पेड़ अब भी खुश था। पेड़ ने अपना तना भी उसे नाव बनाने के लिए दे दिया, लेकिन अभी भी वह खुश था। पेड़ का अब केवल ठूंठ बचा था। इस तरह कई साल बीत गए। एक दिन एक बूढ़ा आदमी पेड़ के ठूंठ के पास आया। पेड़ ने उसे फौरन पहचान लिया। पेड़ उसे फौरन पहचान गया कि यह वही लड़का है जो अब बूढ़ा हो चुका है। यह वही छोटा लड़का था। पेड़ उसे देखकर बहुत खुश हुआ। उससे खुशी के मारे बोलते नहीं बना। पेड़ ने कहा, बेटा, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता था, परंतु अब मेरे पास बचा ही क्या है। मेरे फल नहीं बचे जिन्हें तुम खा सको, मेरी शाखाएं नहीं रहीं जिनसे तुम लटक सको, मेरा तना भी नहीं बचा जिस पर तुम चढ़ सको। बताओ मैं तुम्हें क्या दूँ? बूढ़े ने कहा,
तुम देख रहे हो मेरी हालत, मेरे सब दांत गिर चुके हैं, मैं अब फल नहीं चबा सकता। अब मेरी उम्र शाखों पर झूलने की नहीं रही, तने पर चढ़ने का दम अब मुझ में नहीं रहा। मैं बहुत थक चुका हूँ, मुझे बस आराम से बैठने और सुस्ताने के लिए एक जगह चाहिए। तो फिर आओ और मेरे ठूंठ पर शांति से बैठो, पेड़ ने कहा। बूढ़ा ठूंठ पर बैठकर सुस्ताने लगा। पेड़ अब भी बहुत खुश था। तो इस कहानी से हमें परोपकार की शिक्षा मिलती है कि हमें दूसरों की मदद हमेशा करनी चाहिए। शब्दार्थ: लुका छुपी, बच्चों को छुपने और खोजने का खेल। अधेड़: युवा अवस्था और वृद्धावस्था के बीच की आयु का व्यक्ति। ठूंठ: काटे गए पेड़ का बचा हुआ निचला हिस्सा या तना। रोज, प्रतिदिन, नित्य। शाखा: डाली, टहनी। छांव, छाया। युवक: युवा व्यक्ति, जवान आदमी। उम्र, आयु, अवस्था। फौरन, तत्काल या तुरंत। दम, ताकत, बल। सुस्ताना, थकान दूर करना। ये इनके शब्दार्थ हैं। आगे चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर हमें लिखना है। पहला प्रश्न है, पेड़ क्यों दुखी था? तो लड़का अब पेड़ के पास खेलने नहीं आता था, इसलिए पेड़ दुखी था। पेड़ ने बूढ़े आदमी से क्या कहा? पेड़ ने बूढ़े आदमी से कहा, बेटा, तुम्हें देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, मैं तुम्हें क्या दूं? पेड़ किस कारण खुश था? जब वही लड़का बूढ़े आदमी के रूप में पेड़ के पास आया तो पेड़ बहुत खुश हो गया। तुम्हारे घर के आसपास कौन कौन से पेड़ हैं? हमारे घर के आसपास आम, नीम, अमरूद, जामुन आदि के पेड़ हैं। ये प्रश्न उत्तर है। आगे चलते हैं। सही या गलत लिखना है। पेड़ लड़के को बहुत प्यार करता था, तो ये बिल्कुल सही है। पेड़ अकेले में खुश होता, गलत। पेड़ ने लड़के को कुछ भी देने से मना कर दिया, गलत। ये सही गलत। आगे चलते हैं। दिए गए शब्दों में से सही शब्द छांटकर खाली स्थान भरना है। लड़का पेड़ के साथ लुका छुपी खेलता था। लड़का सब फल तोड़कर ले गया। पेड़ अब केवल ठूंठ बचा था। बूढ़ा ठूंठ पर बैठकर सुस्ताने लगा। ये इनके खाली स्थान होंगे। आगे प्रश्न देखते हैं। नीचे दिए प्रश्नों के 4 संभावित उत्तर दिए गए हैं। सही उत्तर पर सही चिन्ह लगाना है। हमें सही उत्तर बताना। पेड़ ने घर बनाने के लिए युवक को क्या दिया था? शाखें दी थी। लड़के ने तना काटकर बना ली, क्या बनाई थी? नाव बनाई थी। दानी पेड़ कहानी से हमें शिक्षा मिलती है परोपकार की। हमें हमेशा दूसरों की मदद करना चाहिए। लड़का रोज पेड़ के पास क्यों आता था? शाखाओं पर झूलने और लुका छुपी खेलने। बूढ़ा सुस्ताने के लिए बैठा पेड़ के ठूंठ पर। के सही विकल्प हैं। नीचे लिखे वाक्यों के शब्दों को सही क्रम में रखिए। ये जो वाक्य लिखे हैं ये गलत हैं, हमें इनको सही करके लिखना है। रोज पास पेड़ के लड़का आता, तो लड़का रोज पेड़ के पास आता। जवान गया हो अब लड़का अब जवान हो गया। भी अभी था खुश पेड़ अभी भी खुश था। पर सुस्ताने लगा ठूंठ बैठकर बूढ़ा ठूंठ पर बैठकर सुस्ताने लगा। ये इनके सही वाक्य होंगे। इस तरह यह पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।